मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 13/12/90। वाणी का सार, तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। हम सभी के दिल से निकलने वाला है ना, सबका फेवरेट सॉन्ग। ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ एक ही सॉन्ग सबका फेवरेट हो, लेकिन हम सब ब्राह्मणों का फेवरेट एक ही सॉन्ग है, गीत है, और ये है मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है, जहाँ की एक शंकर मंडली बनी हुई है। और शंकर मंडली जो है ना, वो चारों तरफ ये संदेश पहुंचा रही है कि हमारा कोहिनूर का जो हीरा है वो फॉरेनर ले गए हैं और वो हमें वापस लेकर के आना है। और वो मंडली भी बाबा के बच्चे वो वाले हैं जो बाबा को ना पसंद करके चले गए और अपनी पसंद से बाबा को याद करते हैं। जहाँ श्रीमत में मन मत की मिलावट ज्यादा है, तो उस मंडली का नाम है शंकर मंडली। शंकर मंडली है उसका नाम। तो कल परसों हमने उसको देखा था यूट्यूब पे, अचानक सामने आ गया था। और आज तो बाबा ने कहा, कहाँ तो वो मेरे बच्चे, वो कोहिनूर का हीरा भारत में आ जाए लाने के लिए, और वो अलग ही तरह का काम कर रहे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे एक एक बच्चे क्या है, कोहिनूर का हीरा, इनके आगे कुछ भी नहीं है। देखो, तो जब कोहिनूर हीरे की बात आई ना, तो हमें वो बात याद आ गई। सुना सबने बाबा क्या बोले? सबसे कीमती हैं हम, उस हीरे की भी इतनी कीमत नहीं है। इसलिए हम दिल से क्या कहते हैं, मेरा बाबा। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाबा भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने सम्मान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। और ये तो 90 की बात है। बाबा तो 2017 तक भी
है ना, अव्यक्त रूप से आ रहे थे। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बचाया? सम्मान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए। तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे होना बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ? अच्छा कह दिया तो करना है ना, नहीं तो ये तो मैंने ही कहा और मुझे ही सुनाया गया है, ऐसा होना चाहिए। मेरी बात मेरे लिए कही है, वहां उमंग उत्साह रहता है। अच्छा, समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्वयं की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं। लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा सम्मान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं। तो शिव बाबा प्यार का सागर नहीं है, प्यार का सागर नहीं है। शिव बाबा प्यार का स्वरूप है ना। सागर कहेंगे तो स्वरूप है बाबा, है ना। हमें प्यार करता नहीं है लेकिन प्यार निभाता है। स्वरूप माना वो है ही, वो सागर नहीं है लेकिन वो सागर स्वरूप में समाया हुआ है। हर समय हर बच्चे से वो प्यार ही करता है। तो बाबा कहते आप बच्चे भी स्वरूप में रहेंगे। कहते हैं ना बाबा कि पहले तो आप कहते हो मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, लेकिन जब फिर हम अभ्यास करते हैं तो क्या है? ज्ञान स्वरूप हूँ मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप हूँ मैं आत्मा, आनंद स्वरूप हूँ मैं आत्मा। तो बाबा स्वरूप में रहते हैं, एनी टाइम बांटते रहते हैं। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं कि बच्चे मेरे सम्मान रिटर्न स्वरूप में हैं। इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, उसमें हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा प्रश्न मार्क लगा देते हो, बहुत बड़े वाला। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है।
इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना तो मुश्किल होता है, एक लिखना तो बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलाना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, या एक का पाठ मुश्किल है या सहज है? सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो। अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? अब पूछ लिया बाबा ने कि बच्चे 2 प्रकार से आपको जाना है, उड़ के जाना है या क्रॉस करके जाना है। तो मोहब्बत से करेंगे। अच्छा, बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, है ना, कौन कौन से किनारे हैं। ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। ऐसे नहीं झांक झांक के देखते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। स्वतः ही नजर पड़ जाती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं। जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छा देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। बाबा कह रहे हैं आज तो, है ना, बता दिया मैंने, आज तो आपने ही देख लिया, है ना, अगली बार फिर बाबा बताएंगे कि बच्चों का खेल कैसा होता है। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है नहीं है? अच्छा, लेकिन बनना भी तो आपको ही है। किनारों से अलग बेहद का वैरागी। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर्स क्या करेंगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगे कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो?
करके दिखाने वाले। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाबा की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा। सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, अब बाबा दादियों से मिले। अष्ट शक्तिधारी, इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं, वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। बाबा कह रहे हैं विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, इस दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। ये बात है 13/12/90 की। बाबा कहते अच्छा है। क्या है? संतरी दादी बाबा की पुत्र वधू, बाबा के भाई के लड़के की, है ना, पत्नी संतरी दादी। भाऊ किशोर थे ना, उनकी युगल। तो बाबा कहते अच्छा है, जानना तो सबको है ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा? मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा, है ना, इन बच्चों का क्या होगा मैं चली गई तो? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जानना तो सबको है, लेकिन हरेक के हिसाब किताब, हरेक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जानना अच्छा है ना। तो आप भी एवर रेडी होकर जाना। अच्छा, अब बाबा दिल्ली पंजाब से मिले पर्सनल। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक है, लेकिन करने वाले कोटों में कोई हैं। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है? अच्छा, नहीं करती हैं। तो क्या ये बाबा आपको याद कर रहा है? अच्छा, अभी समझदार बन गए हो ना। माया को समझने में समझदार, क्योंकि माया को पता है कि ये किस समय कब बेसमझ है। माया को हमारी बेसमझ ही पता है, इसलिए वो आएगी और अपना वार करके चली जाएगी। लेकिन हमें
माया की बेसमझी नहीं रखनी है। माया की होशियारी को अपनी समझ के साथ याद रखना है कि ये अब आ रही है और रूप बदल के आ रही है, रंग बदल के आ रही है, लेकिन मकसद उसका है ना वो का वही है। तो माया की भी समझ है ना, समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अच्छा, अगर समझदार कभी धोखा खा लेवे तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। अगर समझदार धोखा खाए, धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले ऐसे हो। पूछ रहे हैं बाबा, श्रीमत की शुरुआत से लेके अब तक शुरुआत, तब भी ऐसे और अब भी ऐसे। इस दुनिया में केवल हम बच्चों के लिए एक चीज ऐसी है जो कम नहीं होती, जिसकी 4 स्टेज नहीं है, और वो उसका नाम क्या है? सुबह से शाम होगी, सर्दी से गर्मी आएगी, 16 कला से हम 14 कला बनेंगे, लेकिन संगम पर श्रीमत पहले दिन से लेके लास्ट तक क्या है? एक जैसी है। इसलिए थकना, रुकना, डरना, घबराना, छोड़ना, भागना, भगाना ये नहीं चलेगा। एक रस, बाबा ने कहा ना, श्रीमत पहले दिन जो पालन करी थी ना, वैसी की वैसी है ना। अब भी आदि माना, देखो बाबा ने कहा ना, श्रीमत शुरू में आदि, बीच में आदि और अंत में आदि। ये शुरू ही शुरू है श्रीमत, इसमें कोई थकने का नाम नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले ऐसे हो, या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करें, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं जो करेगा वो पाएगा। और कितना पाएंगे? एक का पदम गुणा। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रोंग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो कभी मेहनत कर नहीं सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। अब बाबा की अनेक भुजाओं का अर्थ क्या है? अनेक भुजाएं किसको कहता है बाबा? ब्राह्मण परिवार भी मदद करता है, जिससे मदद की उम्मीद नहीं है वो सबसे ज्यादा मदद करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं और ऐसे ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं, है ना, और वो भुजाएं आएगी और मुझे मदद करेगी। नहीं, हम सभी एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। अभी आप देखो, हर सेंटर की बहन से आप अनुभव सुनो, सेंटर कैसे बनता है ना।
लोकल वाले भाई बहनें तो मिल करके कोई सेंटर नहीं बना पाते हैं। अच्छा, सेंटर क्या, मधुबन, मधुबन किस किस के हाथ से चल रहा है? हर एक ब्राह्मण का हाथ वहां पर मददगार है। तो हम ही हैं बाबा के हाथ, ऐसे कोई स्थूल में हाथ नहीं है। बाबा कहते आप मेरे मार्ग पर चलकर देखो, मैं आपका मार्ग, मंजिल जहां है वहां तक न पहुंचा दूं तो देखना, आप अपना सहयोग दे करके तो देखो, मैं सबको आपका सहयोगी न बना दूं तो मेरे को कहना। ये बात बाबा बोल रही हैं। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा, पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। अच्छा, पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पटियाला वाले परसों डर रहे थे और बाबा ने पूछ लिया, वो तो पंजाब में ही है ना। देखो, मुरली कभी पुरानी नहीं होती, मुरली सदा ही नई है। वहां कर्फ्यू भी लगा ना पटियाला में, दो भाई आपस में लड़ रहे थे, है ना, जो जस्टिस ऑफ सिख है वो और अकाली दल वाले। वो कहे तुम मुर्दाबाद और वो कहे, है ना, तुम मुर्दाबाद, और बाबा कहे सब, तुम सबकी आत्मा जड़ हो गई है शरीर में, तुम थोड़े थोड़े टुकड़े के लिए मेरा झंडा लगना चाहिए, मेरी सरकार होनी चाहिए, मेरा मेरा मेरा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा पक्के अनुभवी हो गए ना, कोई डरने वाले हो अब क्या होगा, अब कैसे होगा? नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आवे शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। अब खालिस्तान वाले कह रहे हैं कि पंजाब हमारा है। बाबा कहते खाली है तो वो, अब खाली कोई स्थान का मालिक कैसे बन जाएगा? चाहे ज्ञान नहीं दो लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी हो, न महाराष्ट्रियन है, न मध्य प्रदेश के हैं, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है, सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं जी बाबा तो बोलो, हाँ? भाई बोल रहे हैं जी माता, देखो जी बाबा, भाई बोल रहे हैं, कितना नशा है उनको, वो जगत माता है। और आप घर की माता, जो घर की माता है ना वो कहेगी हाँ अच्छा, हाँ जी जी बाबा। और जो जगत की माता है वो तुरंत क्या कहेगी? यस बाबा, मैं सुन रही हूँ, आदेश करो। अच्छा, माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है, चाहे ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी घर के लोग बदलते हैं। आप बैठे हो ना वहां और आप बाबा को याद कर रहे हो, बाबा कहते इससे भी वो बदलते हैं, क्योंकि संग का रंग लगे बिना रह नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर में रहो, आओ पढ़ाई करो, सेवा है तो सेवा करो और वापस जाकर घर में लगातार सेवा करो। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। लेकिन शुभ भावना रहे, बढ़े, इसके लिए बाबा सेंटर में बुलाते हैं। इसलिए बाबा सेंटर की सेवा में हमारी धारणा कैसी है, स्वभाव संस्कार कैसे हैं, उसका यहाँ पेपर लेता है। और यहाँ पास तो वहां भी पास, यहाँ फेल हो गए तो समझो वहां भी क्या हो रहे हैं, है ना, वहां फेल हो रहे हैं।
तो यहाँ तो सीखते सीखते पास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा जी बाबा कह के उड़ते चलो, उड़ाते चलो। घर में भी कह सकते हैं तबीयत ठीक नहीं है, अब नहीं होती पहले जैसी सेवा, तो वो वाइब्रेशन फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। फिर हम भी कहेंगे अच्छा अब आप ये हार्ड सेवा नहीं करेंगे, अब आप यहाँ हल्की फुल्की सेवा करेंगे। तो आपका किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं करूँगा तो होगा, मैं करूँगी तो होगी, इनसे नहीं होगी, ये नहीं कर पाएंगे, आखिर तो ये मुझे ही करना पड़ेगा। ये शुभ भावना का अति स्वरूप है और ये क्या कर देगा, ये डिस्टर्ब कर देगा। बाबा कहते कई बार छोड़ना भी होता है। तो अच्छा, दोनों सेवा करनी आती है ना, वाणी की भी सेवा और शुभ भावना की भी सेवा। अच्छा, कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना। तो कल वाला स्वमान तो पक्का करा देता है। कल क्या स्वमान था? हाँ, नहीं अच्छा शब्द तो नहीं था, ये था जो हुआ ठीक हो गया, मैं ठीक हूं। क्योंकि अच्छे में तो कई बार अहंकार भी आ जाता है ना। जो हुआ उसमें अच्छा कह दो तो उसमें वो फिर हमें अभिमान नहीं आता है। और मैं अच्छी हूं माना ठीक हूं, मेरा मन ठीक है, तबीयत भी ठीक हो रही है और मेरा मन भी मेरा कहना मान रहा है, तो मैं ठीक हूं और मैं ठीक हूं और सब ठीक हो जाएगा। ये चीज बाबा आज इस रूप में बता रहे हैं। अच्छा, लाइट ऑन करना बहना अगर हो सके तो। हाँ, तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कौन है? रावण को भी क्या करना है? शुभ भावना की अंजलि देनी है। अच्छा, कई माताएं कहती है ना, बोलो जी बाबा, क्या बोलती है माताएं? हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, कच्चे वाले नहीं हैं, है तो कितने पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। देखो माताओं की परख शक्ति कितनी तेज है, जो उनको पता है ये कि ये नहीं बदलेंगे। पर बाबा कहते अच्छा बच्ची मैं मान लेता हूं कि वो पक्के रावण हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? यह ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने व न जाने आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हना देंगे कि हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले, बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं। कोई तो पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं, फिर भी बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा? सुना है कभी ऐसा? क्यों नहीं लेते हो, ऐसे कहते हैं बाबा, क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे हो ना। वो अच्छा कहे फिर आप दो तो यह लेवता हुए,
लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना? देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है? हाँ, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? प्रेस रह गई है। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता, कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा सदा रहता है ना? या कभी कम होता है, कभी नशा ज्यादा होता है सर्दी गर्मी की वजह से? हाँ जी, चलता रहता है। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे अभी माया को विदाई नहीं दी है। हम्म धीरे धीरे विदाई नहीं देना उसको, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ये छोटा मोटा भाग्य नहीं है हमारा, कितना है? बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। अच्छा, आज का स्वमान आ गया। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। क्या है मेरा? बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि भगवान मेरे भाग्य में आ गया है। ये स्वमान है आज का। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। देखो बाबा कहते ये क्या है? ये तो मेरे बच्चों के आगे कुछ भी नहीं है। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। फिर आप ही पूछेंगे, पापा आपकी ड्रेस लेने जा रहा हूँ, पापा आप मधुबन जा रहे हैं? टिकट करा देता हूँ, 2000 रुपया साथ भी ले जाओ। अच्छा, खाना अभी लेके आए, क्या पसंद है भाई? ये पसंद है, चलो ये चीज लेकर के आते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं बच्चे आपका भाग्य इतना बड़ा है, तो किसके गीत गाएंगे? भाग्य के गीत। और पैसे की जरूरत हो तो ये संकल्प लेना, मैं संपत्तिवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास मेरी जेब, मेरा बैंक का खाता भरा हुआ है, कोई कम नहीं है। तो बाबा आप पे ही भर देगा। अच्छा, बाबा हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, सब ध्यान से सुनना। और बाबा की याद और बाबा का प्यार कल सवेरे तक, कल 7:15 तक नहीं, 8 बजे तक का दे रहे हैं बाबा, क्योंकि 8 बजे फिर आएंगे कल बाबा। बाबा तो पहले आ जाएंगे, याद प्यार कल 8 बजे तक देंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं है ना। इनमें भी अलग जो बैठे हैं ना जितने, इनमें भी क्या है? रिटर्न देने वाले फिर और अलग हो गए। पहले तो हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आए, और अब हम क्या हो गए? कोई में भी कोई बन गए। रिटर्न देने वाले, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को
दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। तो हमारे 2 शस्त्र याद रखने हमें, फिर हम कर्म योगी सेवाधारी बन जाएंगे। वो 2 शस्त्र कौन से हैं? आप सोचो फिर बताना। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा जिनका बोलना महान है, जिनका मुरली सुनाना महान है, जिनका भाषण करना महान है वह सर्वशक्तिवान है। नहीं, जो सुना उसको संकल्प में महान बनाया, उसको कर्म में करके और फिर महानता दिखाई, उसको बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।